हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12 वालों के लिए केमिस्ट्री का दोस्तों। यहाँ पे रसायन विज्ञान का चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। ये चैप्टर है दोस्तों 4th नंबर, ठीक है। रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर से अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए दोस्तों इंपॉर्टेंट वाले, वो सारे हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न देखना चाहते हैं दोस्तों और इस तरह के वीडियोज आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसी न्यू वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग 3rd चैप्टर तक कंप्लीट कर रखा था। जो छात्र नहीं देखें जाके देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग को चैप्टर वाइज केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स के देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखेंगे और मॉडल सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इंटर एग्जाम 2023 वालों के लिए देख रहे हैं दोस्तों, टॉप मोस्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और ये सारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न पे हैं। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारे वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। starkstudypoint.com गूगल पे लिखिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं दोस्तों, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह स्टार स्टडी पॉइंट के नाम से आप लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। और आप मुझे यहाँ से पूछ भी सकते हो कुछ भी चीज़ों की जानकारी लेनी है तो। चलिए, यहाँ पर हम लोग रासायनिक बल गतिकी चैप्टर से क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास यहाँ पे कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B' के लिए जो दर है, रेट है, वो प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए BSc 2021 में एनुअल परीक्षा में ए से हुआ, आपका एनुअल परीक्षा में पूछे गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो रेट होगा वो आपका के, ठीक है ना, 0 और B 0 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शून्य ऑर्डर रिएक्शन के लिए A+B' के लिए जो रेट होगी वो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हो आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड नंबर कहा गया है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, मतलब इक्वल होती है। किस ऑर्डर रिएक्शन के लिए दोस्तों, ठीक है ना, वेग और वेग स्थिरांक की जो यूनिट होती है वो समान होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। उसका नाम है दोस्तों आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए दोस्तों, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है वो समान होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ भी क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। पूछा हुआ प्रश्न है देखो, ये भी 2021 में। अगला प्रश्न देखो, इस चैप्टर से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, 3 से 4 प्रश्न लगातार, 3 प्रश्न 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों सक्रियन ऊर्जा। कौन सा? सक्रियन ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा, संक्रियन ऊर्जा, ठीक है ना। चलिए, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर। सी का मतलब होता है दोस्तों कंपार्टमेंटल। क्या होता है? कंपार्टमेंटल, ठीक है ना। जो आप सभी के एग्जाम्स होते हैं मेन एग्जाम्स के बाद, सी का मतलब यहाँ पे हुआ कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है। यदि प्रतिक्रिया, क्योंकि दोनों एक ही तरह के सिलेबस रहते हैं तो सभी में सेम क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों। ये होता है ना, कभी कभी ये इस तरह का प्रश्न आपको मेन एग्जाम्स में भी देखने को मिल जाता है। यदि प्रतिक्रिया A-B - dA/dt बराबर 2dV/dt, प्रतिक्रिया का वेग नियम जो है वो क्या है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, -dA। क्या हो जाएगा दोस्तों? -dA/dt बराबर KA², ठीक है ना। ये चैप्टर वाइज प्रश्न है दोस्तों। जितने भी प्रश्न यहाँ पे आ रहे हैं वो सारे केमिकल काइनेटिक्स से आ रहे हैं, मतलब रासायनिक बल गतिकी से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएंगे। चलिए याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया था। 5th नंबर है कि H2 जी गैस है। जी का मतलब यहाँ पे गैस निरूपित हो इंडिकेट कर रहा है। Cl2, ठीक है ना, क्लोरीन। यहाँ पे रिएक्शन हो रही है दोस्तों, जो बन रहा है आपका 2HCl, ठीक है ना, वो भी गैस। तो इस प्रतिक्रिया की जो कोटि है, मतलब किस ऑर्डर का ये रिएक्शन है दोस्तों, यही प्रश्न पूछा गया था 2018 के कंपार्टमेंटल में, ठीक है ना। तो देखिए H2G + Cl2G जो बन रहा है रिएक्शन हो गया 2HCl। तो इस ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर का ये रिएक्शन था। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या होगा?
शून्य कोटि मतलब शून्य ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ठीक है ना। जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप लोग आसानी से लगा सकते हो शून्य कोटि। अगला प्रश्न, ये इक्वेशन दिया गया है दोस्तों, ठीक है ना, और पूछा गया कि इसमें कौन सा ऑर्डर का रिएक्शंस है, ठीक है ना। ये इक्वेशन दिया गया आपको CH3COO C2H5+H2O जो बन रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट, ये दोस्तों आपको 2017 के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना, प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्या है दोस्तों? प्रथम कोटि अभिक्रिया, ठीक है ना। याद रखिएगा दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। हमारे पास अगला प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर का है कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का जो काम होता है ना, दोस्त देखिए, उत्प्रेरक जो होता है ना वो अभिक्रिया वेग को या तो इंक्रीज करता है दोस्तों या फिर डिक्रीज करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लो। ये प्रश्न कई बार आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, परीक्षा में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, अभिक्रिया वेग को या तो फिर घटाता है या फिर बढ़ाता है, ठीक है ना। उत्प्रेरक का कार्य यही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 8 नंबर कहा गया कि कौन शून्य कोटि प्रतिक्रिया को दिखलाता है। ये भी 2018 के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो देखिए ये जो 4 चित्र दिए गए हैं आप लोग को, है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दर्शाता है दोस्तों, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जब भी पूछे जाएंगे इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि कौन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को दिखाता है, जीरो ऑर्डर या फिर सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी शून्य ऑर्डर प्रतिक्रिया को यहाँ पे दिखलाता है, ठीक है। पूछा हुआ था दोस्तों 2018 के एग्जाम्स में। अगला है हमारा 9 नंबर, कहा गया कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्ध आयु जो है हाफ एज निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। किस पे निर्भर नहीं करता है दोस्तों? हाफ एज प्रथम कोटि अभिक्रिया का, ठीक है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी, क्योंकि टेम्परेचर जो है ना इस पर निर्भर नहीं करता है। बाकी जितने भी है प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर, प्रेशर पर या फिर इनमें से कोई नहीं, ये दोनों पे निर्भर करता है दोस्तों। लेकिन टेम्परेचर पे है कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब निर्भर नहीं पड़ता है अर्ध आयु प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। कहा गया दोस्तों कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। प्रथम कोटि अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर अभिक्रिया, वेग स्थिरांक की यूनिट पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई होती है वो होता है दोस्तों टाइम इनवर्स। क्या होता है आपका? टाइम इनवर्स, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? एक करेक्ट हो जाएगा, टाइम इनवर्स, समय इनवर्स, ठीक है ना। चलिए काफ़ी सारे प्रश्न आप लोग को इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, starcustdypoint.com। ये जो दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे, ठीक है ना, इस पे आप लोग को मिल जाएंगे। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो सभी जगह, इसी नेम से आप लोग को मिल जाऊँगा। 11 नंबर है दोस्तों कि जल में H2G+Cl2G, देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2011 के बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और ये प्रश्न दोस्तों आप लोग को 2018 के एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें किस प्रकार की कोटि की अभिक्रिया है, मतलब कौन से ऑर्डर की रिएक्शंस है दोस्तों, यही प्रश्न हम लोगों से यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो कि जल में H2G, ये H2+Cl2 जो बनता है अल्ट्रावायलेट मतलब सूर्य प्रकाश में 2HCl, ये किस ऑर्डर की रिएक्शंस है दोस्तों? तो ये आपका है यहाँ पे जीरो ऑर्डर का। क्या है? जीरो ऑर्डर का रिएक्शंस। ये भी प्रश्न आप लोगों को मैंने बताया है दोस्तों इससे पहले भी, ठीक है ना। रिपीटेड प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है 12 नंबर कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, ठीक है ना। किसी प्रतिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है दोस्तों। जहाँ पे दिया गया है वेग बराबर KA²B, तो इस अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो क्या होगी? तो 12 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी, मतलब ये इस अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो 3 होगी, ठीक है ना, याद रखिएगा। पूछा हुआ प्रश्न था 2013, 2015, ये लगातार पूछे जा रहे हैं। जब भी इस तरह के आप लोगों को देखने को मिलेंगे 3 ऑर्डर के रिएक्शंस होंगे। अगला है 13 नंबर कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है दोस्तों किससे? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है ना वो प्रभावित होता है आपका टेम्परेचर से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा यहाँ पे कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं
प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है तो टेम्परेचर। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है दोस्तों, वो अभिकारकों की सांद्रता पर। क्या होगा? अभिकारकों की सांद्रता पर। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अगला है हमारा 15 नंबर। कहा गया कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर जो होती है वो क्या होती है? तो किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो दर होती है वो दोस्तों आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा निश्चित होती है, या फिर समय के साथ घटती है, या फिर समय के साथ बढ़ती है, या फिर कभी घटती है, या फिर कभी बढ़ती है। तो देखिए, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित होती है। क्या होती है दोस्तों? निश्चित होती है, डेफिनेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि हाफ एज का मान यहाँ पे पूछा गया है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। तो देखिए दोस्तों 0.693/K होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे किस ऑप्शंस में है? ये बी में 0.693/K टी हाफ का मान। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर। कहा गया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है वो क्या होती है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्तों वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए तो टाइम इन्वर्स होता है ना, लेकिन यहाँ पे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्तों मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या होगा? पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है 1/a², ठीक है ना, या फिर टी हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a² संकेत देता है कि यह रासायनिक क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है, किस कोटि की अभिक्रिया। ठीक है ना, तो देखिए टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a² है दोस्तों। ये जो रासायनिक अभिक्रिया दर्शाता है संकेत, ये किस कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है दोस्तों थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, मतलब तृतीय कोटि की अभिक्रिया। क्या है? तृतीय कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है। अगला प्रश्न हमारा कि दूसरे क्रम की अभिक्रिया में के की इकाई क्या होती है? मतलब वेग स्थिरांक की इकाई पूछा हुआ है। दूसरे क्रम मतलब सेकेंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर को हम लोगों ने देख लिया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, और ये था दोस्तों आपका जीरो ऑर्डर। ठीक है, अब हम लोगों से पूछा गया है कि दूसरे ऑर्डर का सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो दूसरे ऑर्डर का रिएक्शन का जो वेग स्थिरांक की इकाई होती है वो सेकेंड इन्वर्स मोल इन्वर्स लीटर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है परमाणु भार, समतुल्य भार, अणुभार या फिर सक्रिय भार। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा सक्रिय भार पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर। कहा गया कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा? तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो मान होगा टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका थर्ड ऑर्डर का। याद रखिएगा प्रश्न, ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से टोटल क्वेश्चन जो किए हैं वो क्या है दोस्तों आपका 21। ठीक है, इस चैप्टर से इतने प्रश्न पूछे जा चुके थे और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बने वो मैं आप लोग को यहाँ पे बताया। अब अगले वीडियोज में हम लोग पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों या फिर पूछे जा चुके हैं वो सारे हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसे ही न्यू वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। दोस्तों इस वेबसाइट की मदद से आप लोग तैयारी कर सकते हो। starkastudypoint.com गूगल पे लिखिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।